हाँ, सभी को नमस्कार। और आइए आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। डिजास्टर जिसका शाब्दिक अर्थ हम आपदा लेते हैं, और ऐसी परिस्थितियां जिन्हें जो अवांछनीय हैं, जिन्हें हम नहीं टाल सकते, या यूं कहें जिनका विस्तार जान माल की हानि करने में बहुत अधिक होता है, उन्हें हम डिजास्टर की श्रेणी में रखते हैं। डिजास्टर एक ऐसी स्थिति होती है जिसे जो व्यक्ति के द्वारा नहीं बदली जा सकती, उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। लेकिन उसका जो समाधान है, जो प्रिकॉशंस है, उसके लिए एक व्यक्ति जो काम करता है उसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर दो श्रेणियों में हम इसे बांट सकते हैं। पहली है नेचुरल डिजास्टर। आप देखिए, भूकंप है, बाढ़ है, या ज्वालामुखी का फटना है, या सूखा पड़ना है, ये तमाम इस तरह के डिजास्टर्स हैं जो नेचुरल डिजास्टर हैं। और जिन जिन देशों में या राज्यों में ये डिजास्टर, मान लीजिए अब केरल में बार बार बाढ़ आती है, तो या बिहार में बाढ़ आती है, तो वहां के लिए वो राज्य तैयार हैं, अपने तैयारी करके रखते हैं उस डिजास्टर को फेस करने के लिए। कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, वहां स्नोफॉल या हिमस्खलन तमाम चीजें होती रहती हैं। नेचुरल डिजास्टर में हम उन तमाम चीजों को रखते हैं, तमाम डिजास्टर्स को रखते हैं जो बाय नेचर हमें मिलते हैं। दूसरा डिजास्टर होता है मैन मेड डिजास्टर, जिसे हम मानव जनित अवधारणा के तहत रखते हैं। एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसी गलती जो मानव के द्वारा हुई और वो एक डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए, अगर कभी मैं भोपाल गैस कांड की बात सोचूं, वो ऑपरेटर जो रात को उस नोब को बहुत ढीला छोड़कर चला गया, या उसे बंद करना उसे याद नहीं रहा, तो एक आदमी की हल्की सी गलती से जो डिजास्टर, एक ड्राइवर जो बस को लेके चल रहा है, एक वाहन को लेके चल रहा है, उसकी गलती जो है वो मैन मेड डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिजास्टर को हम दो श्रेणी में रख सकते हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा आपका है मैन मेड डिजास्टर। बहुत बार एक कैटेगरी इतनी कारगर नहीं होती। अगर आप कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 एक डिजास्टर तो है, लेकिन ये डिसाइड करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है कि नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है। बहुत सारे कंट्री आज इस चाइना की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। मान ली कुछ लोग जंगल में गए, उन्होंने वहां पर एक पिकनिक का आयोजन किया, उन्होंने आग को बुझाया वहां पर, लेकिन वो आग पूरी नहीं बुझी, हल्की उसके अंदर चिंगारी कहीं रह गई और बाद में वो आग लगी, तो वो मैन मेड डिजास्टर है। दोनों ही डिजास्टर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि पूरी दुनिया के देश ये मानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में टीचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि देखिए, जापान जो है उसे भूकंपों का देश कहते हैं, भूकंप वहां बहुत ज्यादा आते रहते हैं, और वहां भुज के मुकाबले, जो हमारे यहाँ भूकंप भुज में आया था, उसके मुकाबले बहुत कम नुकसान होता है। भूकंप उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है। अब डिजास्टर का निश्चित समय नहीं होता कि डिजास्टर कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है। रात को आप सोए हुए तब एक डिजास्टर आ सकता है, तब भूकंप आ सकता है। सोते हुए लोग पानी में बह सकते हैं। अब ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मैनेजमेंट्स हो सकते हैं स्कूल लेवल पे, जहां हम बात करेंगे किस तरीके से एक टीचर डिजास्टर रक्षक के रूप में काम कर सकता है। कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम। अब जहां जहां डिजास्टर आपके स्कूल में हो सकते हैं, वहां कोई ब्रोकन ग्लास है, टूटे हुए कांच हैं, वो एक डिजास्टर का रूप, या मिड डे मील में कहीं खाना बन रहा है, वहां मतलब ब्लास्ट हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है, या आग लग सकती है, इस तरह के डिजास्टर। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, पर्टिकुलर हरियाणा की, तो हरियाणा में स्कूल की अगर आप बात करेंगे, एक घटना को छोड़कर जो कि बहुत भयंकर दुर्घटना थी, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, डब वाले की बात कर रहा हूँ, जहाँ डीएवी स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, और टेंट पूरा का पूरा बंद था। छत जो थी वो प्लास्टिक की थी, तरपाल की बनाई हुई थी। साइड में सिलेंडर से खाना बन रहा था गेट के साथ ही, और वहाँ जो वायर थी, जो वायरिंग की गई थी,
उस पर टेप नहीं थी। और टेप ना होना, जब भी आपके यहाँ फंक्शन हो तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल जितने भी वायर आप यूज करते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए, उसकी टेपिंग बहुत जरूरी है। उस समय ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल वायर से एक चिंगारी निकली, टेंट को आग लगी, सिलेंडर फटा और 442 बच्चे, मासूम बच्चे उस आग के अंदर झुलसे। एक कल्पना करके देखिए, छोटा सा बच्चा जो 7 8 10 साल का है, कैसे उसकी बॉडी जलती होगी, कैसे उसकी बॉडी बर्न्ट हुई, कैसे उसके प्राण निकले होंगे। जब ये डिजास्टर हुआ ड्यूरिंग, देखिए 3 तरह की बातें हैं, प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान, पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद। अब उस वक्त जब वो डिजास्टर हो रहा था, उस वक्त कुछ भी करना, कोई प्रिकॉशन ले पाना बड़ा मुश्किल था। टेंट पूरा का पूरा बंद था और तमाम फैक्टर ऐसे थे जो एक मैन मेड डिजास्टर को इनवाइट कर रहे थे। तो सिर्फ कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि स्कूल में जहां जहां डिजास्टर हो सकता है, प्लेग्राउंड में बच्चे को चोट लग सकती है, कहीं स्लिपरी फ्लोर है, बच्चा वहां गिर सकता है, कोई ब्रोकन ग्लास है, वो बच्चे को चुभ सकता है। इसके अलावा लैब में जो केमिकल यूज हो सकते हैं, वो होते हैं, वो डिजास्टर का कारण बनते हैं। या फिर आपकी जो बाउंड्री वाल है या जो मिड डे मील है, तमाम ये वो चीजें हैं, तमाम ये वो स्थान हैं जहां डिजास्टर की संभावना रहती है। अब एक बेहतर इंसान के रूप में, बेहतर टीचर के रूप में आपको जो टेक्निक फॉलो करनी है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहली टेक्निक, नो योर वर्क, अपने काम को जान लें। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप डिजास्टर के बाद काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, बहुत सारे साथियों ने, मुझे इस बात की खुशी है बीइंग ए टीचर कि हरियाणा के 790 टीचर को एक्सीलेंट श्रेणी में रखा गया है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कोविड सेंटर्स पर कोविड के दौरान काम किया, चाहे वो खाना बांटना हो, विदेश से लोगों को एयरपोर्ट से लेकर आना हो, या मास्क बांटना हो, या कोविड टेस्ट में हेल्प करना हो। और आप हैरान होंगे, 790 में से 205 टीचर करनाल के हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और बहुत सारे चेहरे मुझे इस वक्त दिख रहे हैं जिन्होंने कोविड-19 में उन सेंटर्स पर काम किया। चलिए, नो योर वर्क, अपने काम को बेहतर ढंग से जान ले। जानने का अर्थ सिर्फ प्रिकॉशन के संदर्भ में है। जैसे एक वेल्डिंग करने वाला जब वेल्डिंग करता है तो वो अपना हेलमेट पहनता है, चश्मा पहनता है, ताकि कोई चिंगारी उसकी आंख को नुकसान ना करे। तो नो योर वर्क के संदर्भ में जब हम मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो इसका अर्थ हम ये लेते हैं कि हम ये जान लें कि भाई क्या क्या खतरे हमें, हमारे लिए उस वक्त हो सकते हैं, और उन खतरों को हम दूर करके डिजास्टर पर काम करें। नो योर वर्क। दूसरी बात, अंडरस्टैंड द इमोशन। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप संवेदनाओं को समझें। जब आप संवेदनाओं को समझेंगे, डिजास्टर में काम करना बहुत आसान रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। संवेदनाओं का समझना बहुत जरूरी है। 2 दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ। पहला, जब एक पापा अपने बच्चे को उछालता है और आप देखिए वो बच्चा हंसता है, कहीं ना कहीं उसके मन में, बच्चे के मन में खतरा नहीं रहता कि मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, मेरे दांत टूटेंगे, ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि पापा वहां पर है। सुरक्षा की भावना पापा ने उसे दी है, पापा उसकी इमोशंस को समझते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत देखिए, जब उस छोटे बच्चे को, 8 10 साल के बच्चे को हम बाल कटवाने के लिए लेके जाते हैं, वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसे वहां पर वो जो कैंची एक बड़ा हथियार, एक भयानक हथियार लगता है। असुरक्षा की भावना उसके मन में आती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत छोटे होते थे, आप, एक बार मैं साइकिल से गिरा, नानी ने कहा देखो कीड़ी मर गई है। अब मैं कीड़ी को ढूंढ रहा हूँ, वहां पर कीड़ी कहाँ मरी है। उस चोट के प्रति मेरा ध्यान नहीं जा रहा। जब बच्चे की बाजू टूटी है या ब्लीडिंग हो रही है या किसी और कारण से बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप भी ऐसा ही करें। उसकी भावनाओं को समझते हुए उसकी भावनाओं को कन्वर्ट कर दें, किसी और दिशा में लेके जाएं। ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक होती है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है, पॉजिटिव लैंग्वेज। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो व्यक्ति मुसीबत में होगा, उस समय डिजास्टर में होगा, उसके अंदर अग्रेशन होगा, बहुत सारी शिकायत होगी, हताशा होगी, वो निराश होगा, उसका जीवन ठहरा हुआ उसको लगेगा, उसे लगेगा कि मेरा जीवन खतरे में है। जब
डीएवी डबवाली में किसी बच्चे की बॉडी जल रही होगी, आप सोचकर देखिए उसके मन में क्या 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 संवेदनाएं चल रही हैं। और उस वक्त कुछ बच्चे अगर जिंदा निकले, उनसे जो टीचर ने पहली बात की होगी और ये कहा होगा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप बच गए हो। मतलब पॉजिटिव लैंग्वेज किसी भी इंसान को डिजास्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अच्छा देखिए, लैंग्वेज का अपना एक जादू होता है। आपने एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी ने वो देखा होगा। उसमें एक पात्र है, उस पात्र का नाम है जेठालाल। जेठालाल जब जबरदस्त वर्ड को बोलता है, जबरदस्त वर्ड को, जबरदस्त नहीं बोलता, वो बोलता है जबरदस्त। तय की जगह पे वो जय लगाता है, यानी जब भी उससे पूछो जेठा जी कैसे हो, जबरदस्त। दिस द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये शब्दों का प्रभाव है, भाषा का प्रभाव है। तो आपने ड्यूरिंग डिजास्टर पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है और सकारात्मक भाषा जिसके अंदर ऊर्जा हो, उत्साह हो, जीवन जीने की लगन हो। हेल्प सोसाइटी, सोसाइटी की भी आपको डिजास्टर में सहायता करनी है। अभी मैंने कोविड-19 की बात की, और हमारे यहाँ 15% कुल टीचर्स का कोविड-19 में लगे रहे, चाहे वो वीट ऑफिसर के रूप में काम किया उन्होंने, या डिजास्टर ऑफिसर के रूप में काम किया, या जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे बहुत सारे स्कूलों को कोविड सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो सोसाइटी की आप जरूर हेल्प करें। और खासकर डिजास्टर में, मैं बहुत सारे डिजास्टर्स का पार्ट रहा हूँ, केरल में मैं गया हूँ। गिव 100%। एक और स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना 100% दें। और 100% आप तब दे पाएंगे जब आप बी हैप्पी होंगे, बी रिलैक्स होंगे, और अंदर से आप बिल्कुल शांत होंगे। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आसपास जो लोग काम करने वाले हैं, जो आपका स्टाफ है, आपके एसएमसी मेंबर्स हैं, मीडिया है, आपके बॉस हैं, उनका प्रेशर रहता है, डेफिनेट रहता है। फिर भी कोशिश कीजिए कि अपने आप को अंदर से बहुत कंफर्टेबल रखिए, चीज़ों पे रिएक्ट मत कीजिए। जब वो डिजास्टर हुआ है, कारणों के बारे में चर्चा मत कीजिए, समाधान की ओर बढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इस वक्त मैं करनाल के जो बेहतर इंसान हैं उनसे बात कर रहा हूँ। और खुद से बेहतर, बेहतर से बेहतर तलाश कर, खुद से बेहतर, बेहतर से बेहतर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, तू समंदर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, तू समंदर तलाश कर। यहाँ लोग पत्थर से आईना तोड़ देते हैं, यहाँ लोग पत्थर से आईना तोड़ देते हैं। पत्थर को तोड़ दे वो आईना तलाश कर। ये वो प्रक्रिया है जब आप खुद, आपका ब्लीडिंग हो रही होगी, या आप उस वक्त मुसीबत में होंगे, या आप डिजास्टर का पार्ट होंगे। अपने आप को डिजास्टर का पार्ट ना मानते हुए समाधान की ओर बढ़ना है। अपने खून की, अपनी चोट की, अपने दुख की, अपनी पीड़ा की परवाह नहीं करनी है। अपने तनाव की, अपनी निराशा की परवाह नहीं करनी है। अपना 100% देना है। और जब आप 100% देंगे, आपको 100% मिलेगा। ये बहुत अनिवार्य चीज है कि जो आप दे रहे हैं, गिव एंड टेक का प्रोसेस है। चलिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जब आप काम करेंगे, या किसी विक्टिम को, किसी घायल को आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की लैंग्वेज होनी चाहिए। जब मैं केरल में, मैंने फ्लड के दौरान काम किया, दो डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स केरल के मेरे टेंट मेट थे। एक से मेरी बहुत अच्छी बनती थी, एक बोलता ही नहीं था। मैं कह सिर्फ ये रहा हूं कि आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी जो स्माइल है, वो बिना बोले बहुत कुछ कहती है। जब आप एक बच्चे को संभालते हैं, अच्छा बच्चा जब रोता है, किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, या 12th लेवल का हो, जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने कुछ संकेत हैं। उसे आप 3 अर्थों में ले सकते हैं। पहला, मैं दुखी हूं। दूसरा, मैं अपनी समस्या आपको बता रहा हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण संकेत जो बच्चे के रोने का होता है, वो है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। जैसे ही आप उसके आंसू पहुंचेंगे, उससे बातचीत शुरू करेंगे, या बिना बोले उसे पानी पिलाएंगे, तो देखिए आप, उसका मैजिक होगा।
बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में आएगा और बच्चे की सिसकियां तो खैर हो सकती हैं, बट रोना बच्चा बंद कर देगा। डिजास्टर आपको बता के नहीं आएगा। आपकी जब कमरे की छत गिरनी है या अंदर फ्लड का पानी आना है, सबसे बेहतर विकल्प ये है उस समय कि बच्चे को आप उस स्थान से दूर कर दें। मान लीजिए आपके कमरे क्लासरूम में पानी भर गया है, तो आप बच्चे को बेंच पे खड़ा कर दें, ऊंचाई पे छत पर लेकर जाएं। उस समय क्या प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं वो तब कर पाएंगे तो आप 100% अंदर से हैप्पी होंगे, तनाव रहित होंगे और खुश होंगे। मैं उस बात से मानता हूं कि प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक हादसे के बाद जब भी मिले बच्चों से या समाज के लोगों से, तो बहुत खुश होकर मिले उनसे, उनके नाम याद करने की कोशिश करें, उसके नाम से पुकारें, तो एक इसका असर होता है, इम्पैक्ट होता है। डिजास्टर के इम्पैक्ट को आपने अपने इम्पैक्ट से कम करना है। देखिए, इस बात को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं, डिजास्टर इम्पैक्ट और आपका इम्पैक्ट। डिजास्टर इम्पैक्ट, अब आप कोविड-19 के इम्पैक्ट को आप देख सकते हैं कि सब, चाहे वो एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, तमाम तरह के लोगों पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। डिजास्टर में आपको काम करना है, उस प्रभाव को अपने प्रभाव से कम करना है। ये बहुत बेहतर टेक्निक ये है कि आप उसके नाम से बात करें, उससे मुस्कुरा कर मिलें उससे। जब भी आप डिजास्टर में काम करें या डिजास्टर को फेस करें, चाहे वो कोई सी स्टेज हो, प्री डिजास्टर हो, ड्यूरिंग डिजास्टर हो या पोस्ट डिजास्टर हो, आप अपने आप को समाधान का हिस्सा मान के चलें, समस्या का हिस्सा ना मानें। समस्या का अर्थ मैं ये ले सकता हूं कि आप समस्या पे बात करें, हाँ ये हुआ वो नहीं नहीं नहीं, आप कुछ नहीं हुआ ये आप कहेंगे जब कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। मान लीजिए डिजास्टर में एक व्यक्ति ने अपनी बाजू खो दी, तो आप कह सकते हैं कि आप 95% सब कुछ आपके पास ठीक है, यू आर हेल्दी, आप अपना काम कर सकते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव माइंड सेटअप, थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव, ये बहुत जरूरी है। तो आपको समाधान का हिस्सा होना है। अब अंतिम कुछ मिनट में हम बात करेंगे। पहली, आपके पास आपके स्कूल का स्कूल मैप हो। स्कूल मैप का अर्थ ये है कि आप एक ड्रिल दें, एक विसल का प्रयोग करें और बच्चों को बताएं कि इतने बच्चे लेफ्ट डोर से, इतने राइट डोर से बाहर निकलेंगे जब इमरजेंसी आए। वास्तव में स्कूल मैप का मतलब, स्कूल प्लान का मतलब इमरजेंसी प्लान है। यानी आप बच्चों को प्री डिजास्टर, उससे पहले ड्रिल कराएं बच्चों को कि बच्चे जब कोई ऐसी स्थिति होती है या वार्निंग विसल बजती है, तो आपको कैसे दरवाजे से बाहर निकलना है। डिजास्टर के समय जो भगदड़ है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अभी आपने वैष्णो माता का उदाहरण देखा होगा, जहां भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग मरे। निकलना कैसे है, सेफ आउट गोइंग, ये भी हमारी क्लासरूम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आप डिसाइड कर दें कि राइट डोर से गर्ल्स निकलेंगी और लेफ्ट डोर से ड्यूरिंग डिजास्टर, वैसे नहीं कि भाई इस तरह से। तो सेफ ड्रिल दें बच्चों को, स्कूल मैप को बताएं। इमरजेंसी जिस वक्त है, भूकंप के झटके जिस वक्त है, उन्हें ग्राउंड में कहाँ जाके खड़े होना है, वहां पर कोई छत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें बच्चों को पहले प्रैक्टिस में लेकर आए। कुछ दिनों, हर महीने में एक बार ऐसा करें कि आप रिहर्सल जरूर करवा दें, एक बार ड्रिल की रिहर्सल हो जाए, कभी कभी फायर की रिहर्सल हो जाए, फायर सेफ्टी के लिए। और इसके साथ साथ तमाम चीजें, जहां आपको लगता है लिसनिंग स्किल जो है उसको आप बहुत ध्यान से डेवलप करें। जब आप, एक हादसा जब होता है उस वक्त लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आई कांटेक्ट बनाते हुए उनको सुने। बहुत बार वो कराएंगे, बोल नहीं पाएंगे, वो मतलब वो स्पष्ट बात भी नहीं कह पाएंगे। कभी अगर आपने कोई हादसा देखा हो, जब एक्सीडेंट होता है, जो लोग बस में घायल होते हैं, बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, बहुत से फ्रैक्चर, बहुत लोगों को ब्लीडिंग हो रही होती है, बहुतों की सांसें रुक चुकी होती हैं। तो तमाम चीजें ये रहती हैं उस वक्त। उस स्थिति में जो लिसनिंग स्किल है आपकी, जो सुनने का कौशल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुने, बहुत ध्यान से सुने। और इसका एक बेहतर तरीका और भी है, वो बेहतर तरीका है सेल्फ टॉक। कभी कभी जब आपको टाइम मिले तो आप अपने आप से बातें करें, अपने बारे में बातें करें, खुद के बारे में, और उससे जो लिसनिंग स्किल है वो आपकी डेवलप होगी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
फिर ना सिमटेगी अगर दोस्त बिखर जाएगी, फिर ना सिमटेगी अगर दोस्त बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो संवर जाएगी। इसलिए आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण समाज का अंग है और सचमुच आपसे ही समाज है। कारण क्या है कि आपकी फैक्ट्री में कोई सामान तो नहीं बन रहा, ना आप कंप्यूटर बना रहे हैं, ना आप चेयर बना रहे हैं, ना कीबोर्ड, आप तो व्यक्तियों को बना रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो मानव निर्माण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप महत्वपूर्ण हैं। जब कभी टीचर को खुदा या भगवान कहा जाता है तो इसका अर्थ यही है कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपके हाथों से, आपके वजूद से, आपकी जिंदगी से होकर निकलती है, इसलिए आपकी जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जो वर्किंग पोजीशन है उसको भी देखें कि जब आप डिजास्टर में काम कर रहे हैं या डिजास्टर में आप डिजास्टर मैनेजमेंट के डिफरेंट फेजेस में काम कर रहे हैं, आप रिकवरी पे काम कर रहे हैं, आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, आप लोगों की काउंसलिंग कर, लोगों से बातचीत कर, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, वो तमाम चीजों में खुद को भी, अपनी जो वर्किंग पोजीशन है खुद को भी इजी रखना है। जब आप खुद को इजी रख पाएंगे तो आप बेहतर काम दे पाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपका कंफर्टेबल, आपका हैप्पी, आपका जो है वो वर्किंग पोजीशन इजी होना वो बहुत ज़रूरी है डिजास्टर में काम करने के लिए। बहुत बार कुछ चीज़ें रहती हैं जो डिजास्टर आपके या मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपके मेरे हाथ में है तो सिर्फ वो ये है कि हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। एक बार हवा को कह दो खुद को आजमाए, एक बार हवा को कह दो खुद को आजमाए, 100 दिए बुझाती है एक जला के दिखाए। समाज के जो लोग हमारे बारे में बात करते हैं, उनका गुजारा, उनका विकास और किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, आप जहां भी जब भी समाज का हिस्सा होते हैं, आप घर में हैं, घर से बाहर हैं, कहीं ट्रैवलिंग में, आप हर जगह एक टीचर होते हैं, आप हर जगह एक बेहतर इंसान होते हैं, वहां आप एडवाइस कर रहे होते हैं, वहां आप काउंसलिंग, ये नहीं कि आप बस में बैठे हैं आप काउंसलिंग नहीं, आप करेंगे बात, आप करेंगे। कोई अगर वहां कोई स्मोकिंग करने वाला है उससे आप बात करेंगे, उसको उसके लीवर, उसके फेफड़े के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप अंदर से 100% टीचर हैं। आप वो लोग हैं जिनका जीवन औरों के लिए है। इसलिए मैं बात करता हूं कि जो वर्किंग पोजीशन है आपकी भी वो इजी होनी चाहिए, बहुत बेहतर ढंग से होनी चाहिए। आइए अंतिम कुछ मिनट में हम बात करेंगे मिड डे मील की, और क्योंकि बहुत सारे हादसे जो रिकॉर्ड किए गए हैं इन 10 वर्षों में वो मैन मेड डिजास्टर है हरियाणा में, और उसके लिए जरूरी है कुछ प्रिकॉशंस हम मिड डे मील के बारे में करें। पहली बात, जो माचिस की तिल्ली है उसको बहुत ध्यान से बुझाना है। बहुत से, अभी हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो हादसा हुआ वो तिल्ली की वजह से हुआ, तो उसे ऐसे फेंकना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सीढ़ियों का जो रास्ता हो जहाँ मिड डे मील बन रहा है वो रुकावट रहित हो, वहाँ कोई रुकावट ना हो, कोई सामान ना रखा हो वहां पर, कोई ईंटें ना पड़ी हो वहां पर, रास्ता बिल्कुल साफ हो। दूसरी बात ये है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कुकिंग एरिया जो है आपका, जहाँ खाना बन रहा है, और जो आपका टीचिंग जो स्टाफ है या टीचिंग जो रूम्स है आपके, उनके बीच में बहुत अधिक दूरी होनी चाहिए। और दूरी का अर्थ ये है कि कम से कम 30-40 फीट दूरी हो, ताकि वो लपटे ना फैलें। बहुत बार लोग दूरी तो करते हैं पर जो बीच का रूम है उसे खाली एक कबाड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, कबाड़ डालते हैं उसमें, लकड़ी का सामान उसके अंदर होता है, लेकिन जब आग लगेगी वो जो आपने कबाड़ रूम बनाया हुआ है वो एक ब्लास्ट करेगा, वहां ईंधन है, आग जलने के लिए ईंधन भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, तो एक ईंधन दे रहे हैं आप में। तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि आप मिड डे मील और क्लासरूम के बीच में ढेर सारा गैप रखें, और अगर आप सॉकेट वहाँ यूज कर रहे हैं तो एक सॉकेट में एक ही उपकरण लगाएं, क्योंकि अगर अधिक लोड होगा उसे कारण भी वहाँ पर आग लग सकती है। और बर्नर की नोक जो है, सिलेंडर जो आप यूज कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। पाइप जो है वो मतलब थोड़ा सा जल्दी चेंज की जाए, देर करने की बजाय। मतलब जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, मिड डे मील वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके वस्त्र लटकने वाले नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ महिलाएं काम कर रही हैं वो चुन्नी को बांध लें, या उड़ने वाले कपड़े नहीं होने चाहिए।
कुल कपड़े मिलाकर पहले निकाल। कुल मिलाकर बात ये रही कि भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि खतरा कहाँ से डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, नेक्स्ट स्पीकर्स आ चुके हैं, वो आपसे मुखातिब होंगे, तो 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा आपसे। तो मैं ये बात मानकर चलता हूँ कि या तो आपने पूरा समझ लिया है या फिर आपके पास कोई सवाल ही नहीं है मेरे लिए, ऐसा लगता है मुझे। मुझे आप सुन पा रहे हैं सभी? चलिए, हमारे साथ अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स जो हैं